हैं वो रजनीश कुमार। कल से ही लगातार फिर से पत्र को लेकर जो है भ्रम की स्थिति बन रही है। ये भ्रम किसी और ने नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ने खुद जो है फैलाया। और अब हम बता दें आपको कि मौका है ईद का और रामनवमी का। जो हाल छुट्टी को लेकर पहले भी हुआ था, यानी 10 से 4 टाइमिंग छुट्टी को लेकर जो पत्र को लेकर कहा गया था कि ये फर्जी है, ये वायरल है, ये भ्रामक है, वही हाल फिर से ईद को लेकर, रामनवमी को लेकर जो पत्र जारी किया गया है उसको लेकर हो चुका है। ऐसे में राज्य भर के जो शिक्षक हैं या जो छात्र हैं या जो पेरेंट्स हैं वो अब असमंजस में आ गए। हद की स्थिति ये है, विडंबना ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जिस पत्र को जारी करने का आदेश करते हैं और उसके बाद पत्र जारी भी होता है, 12 घंटे तक पूरे सोशल मीडिया पर, मीडिया में हर जगह जो पत्र जो है वो लोगों के बीच पहुंचता है। जानकारियां मिलती है कि अब 10 और 11 तारीख को यानी अप्रैल को ईद की छुट्टी मिलेगी, जिसमें पत्र के मुताबिक ना सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि स्कूलों में भी छुट्टियां मिलेगी। इसके साथ साथ 17 अप्रैल को भी रामनवमी के अवसर पर छुट्टी मिलेगी। हमने भी खबरें दिखाई और सोशल मीडिया पर भी हमने ट्वीट किया, जानकारियां दी। लोगों को ये विश्वास था, अब भी है कि सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया होगा। मैं फिर से बता दूं कि आदेश किसी और का नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही था, जिसके बाद ICRD यानी राज्य सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये पत्र जो है सभी मीडिया हाउस को मिले। इसके बाद पटना के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा भी हमें पत्र प्राप्त हुआ। हमने उसके बाद भी क्रॉस चेक किया कि आखिर ये पत्र सही है या गलत है। इसके बाद हमने टेलीविजन पर भी, सोशल मीडिया पर भी उसे प्रसारित किया। जानकारी ये मिली कि ये पत्र सीएम नीतीश कुमार ने खुद आदेश देकर जारी करवाया है और सीएम हाउस से खबर मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के नाम से ये पत्र सामने आया था। यहाँ तक शिक्षा मंत्री के कोषांक का भी हवाला दिया गया। अभी भी आप जान लीजिए कि ये पत्र शिक्षा मंत्री के कोषांक के जरिए ही जारी किया गया। अभी जब हमने खबर दिखाई कि शिक्षा विभाग ने इस पत्र को फर्जी बता दिया है, भ्रामक बता दिया, फिर से सीएम हाउस से संपर्क साधा गया है कि ये पत्र फर्जी नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री का ये आदेश था। हालांकि अब शिक्षा विभाग यानी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये तो सच है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव खुद अपनी मर्जी से ये पत्र जारी नहीं किया। जब यह आदेश जारी हुआ होगा तो के पाठक का ही हुआ होगा कि एक पत्र जारी कर दो, ये पत्र भ्रामक और फर्जी था। अब ये फिर से जो है कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति बन गई है, भ्रम की हालत हो गई है। अब 2 पत्र तो हो गया, 2 पत्र में आप लोगों ने देख लिया कि असली कौन है, नकली कौन है, इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच चंद मिनट पहले तीसरा पत्र भी सामने आ जाता। ये पत्र है SCRT के द्वारा। SCRT के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो ट्रेनिंग लेने वाले टीचर हैं उनको बड़ी राहत दे दी गई। यानी 11 अप्रैल को ईद के दौरान ट्रेनिंग स्थगित कर दी जा रही है, ये जानकारी उसमें है। और 11 के बदले अब ट्रेनिंग जो है 14 अप्रैल को दी जाएगी। इसके साथ साथ 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसमें भी ट्रेनिंग स्थगित की जा रही है। इसकी जगह 21 अप्रैल को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 6 तारीख से ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें राज्य भर के जो टीचर्स हैं, खासकर मुस्लिम टीचर हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती रह रही थी। ऐसे में इमारत शरिया के महासचिव के द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था। सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई गई कि खासकर ईद जैसे त्योहार में जो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनको राहत दी जाए। इसके बाद सीएम ने ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों के साथ साथ बाकी पूरे राज्य भर में सरकारी छुट्टी ही घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। और हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होते हैं, जब तक खबर को पुख्ता नहीं करते हैं, तब तक उसको हम ना तो वायरल करते हैं, ना ही उसको प्रकाशित करते हैं और ना ही उसको टेलीकास्ट करते हैं। अभी भी आप सब अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये जान लीजिए जो पत्र कल जारी हुआ था वो फेक नहीं है, भ्रामक नहीं है, फर्जी नहीं है, बल्कि उसकी तस्दीक शिक्षा विभाग ने खुद की है, जिला प्रशासन ने किया है, ICRT ने किया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का वो आदेश। अब रही बात
कि सीएम बिहार के मुखिया होते हैं और मुख्यमंत्री सभी विभाग का सर्वे सर्वा होता है, यहां तक कि कार्यपालिका विधायिका की टाइप कर दी गई। पूरे शिक्षक जो है एक तरफ से जश्न मनाने लगे थे, खुशी से झूम उठे थे कि अब स्कूल की टाइमिंग बदल गई है, अब लेट का टेंशन नहीं रहे। लेकिन इसके बाद अचानक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी पत्र जारी करते हैं, तो वो लेटर भी फर्जी था, वो भ्रामक था। अब हम सवाल ये कर रहे हैं पूरे सिस्टम से कि आखिर ये हो क्या रहा। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं, पूरी बिहार की जनता पूछ रही है कि ये हो क्या रहा। इस राज्य का मुख्यमंत्री अगर आदेश दे दे, किसकी हिमाकत है सिस्टम में बैठे किसी शख्स की कि उस आदेश को ना माने, उस आदेश को पलट। लेकिन यहां पलट दिया जा रहा है, फर्जी तक करार दे दिया जा रहा है। हैरानी हो रही है, ताजुब की बात है और शर्म की भी बात, क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बिहार में जो सरकार का इकबाल है, उस इकबाल पर जो है प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। और के पाठक जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, भले ही वो शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या बच्चों की उपस्थिति, टीचर का एक तरह से एबिलिटी टीचर की, सब कुछ में जो है जान लगा लिए, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती है तब निश्चित रूप से लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया। और अब हम बता दें कि कल का दिन 10 तारीख है और कल के दिन के मुताबिक छुट्टी घोषित है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कई हमारे पास फोन किए हैं कि हम किसकी बात माने, हम तो मानेंगे तो के पाठक की बात मानेंगे। अगर शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी तो के पाठक के अनुसार दी जाएगी, क्योंकि जो पत्र के पाठक ने दोबारा जारी करवाया है हम उसी को मानेंगे। अब बेचारे शिक्षक क्या करेंगे, कल और परसों उनको तो छुट्टी मिल गई थी, वो तैयारी में थे कि बहुत सारे बचे हुए काम कर लेंगे, पर्व है उसमें भी हम परिवार के बीच रहेंगे, जश्न मनाएंगे। रामनवमी वाले जो हैं वो भी तैयार थे कि हम अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे। और अब जो है अचानक झटका लग गया। ये डाउट था, मैं आपको बता दूं कि हमें ये डाउट था पहले से, कल रात से ही, भले ही वो खबर और वो लेटर 110% सत्य है, फर्जी नहीं है, बावजूद हमें डाउट था, क्योंकि के पाठक के किसी भी इस प्रकार के आदेश को अगर कोई जारी करता है तो वो कलम होता है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है। अब भला कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री हाउस से कल क्यों नहीं आदेश दिया गया? क्या ये मुख्यमंत्री आवास से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को आदेश दिया गया? क्या इसकी जानकारी के पाठक को नहीं? कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और के पाठक दोनों बहुत ही गुड बुक में हैं और दोनों के बीच कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है, मत निषेध में भी रहे हैं। जो सामंजस्यता है उसको लेकर, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको लेकर भी सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हमें मिल रही है, इसमें शिक्षा मंत्री के कोषांक के द्वारा ये पत्र जारी किया गया। अब भला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अगर जान रहे थे इस पत्र को के पाठक झुठला सकते हैं तो उन्होंने जारी क्यों करवाया? अगर उन्हें पता था कि हम शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री का यह आदेश है, भला किसकी हिम्मत है कि अब इस पत्र को फर्जी करार देगा? तब हो सकता है कि उन्होंने जारी करवा दिया होगा, इसको लेकर सूचना जनसंपर्क विभाग को एक कॉपी भेज दी होगी कि आप मीडिया बंधु को अपने माध्यम से दे दीजिए। उसके बाद सूचना जनसंपर्क विभाग के जिला कार्यालय में भी वो पत्र मिल गया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के तरफ से सर्वे सर्वा डीएम 2-3 जगह से आधिकारिक रूप से पत्र प्राप्त हुआ। अब आप समझ लीजिए कि जिलाधिकारी के माध्यम से अगर आपके पास कोई चिट्ठी आती है तब आप बिना जांच पड़ताल किए उसको आप चला सकते हैं। अगर सरकारी ग्रुप पर
जिला प्रशासन का ग्रुप हो या ICRT का ग्रुप हो, उस पर अगर पत्र जारी हो जाए तो उसे कौन फर्जी बताएगा, क्योंकि उसमें खुद निदेशक से लेकर तमाम जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, कलर्स तक उसमें शामिल रहते हैं। आखिर इसमें क्या एडमिट डाल रहे हैं? कुल मिलाकर ये कहिए कि ये भ्रम की स्थिति बन गई है। कल त्योहार है, परसों त्योहार है मुसलमान भाइयों का, 17 तारीख को रामनवमी है। अब ना हिंदू जो है वो निश्चिंत है, ना मुसलमान निश्चिंत है, क्योंकि दोनों की छुट्टी के पाठक के मुताबिक रद्द है। अब कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का जो पत्र है उसके मुताबिक से छुट्टी नहीं मिलेगी, पत्र ही फर्जी है। लेकिन शिक्षा विभाग का ही जो दूसरा अंग है, जो इकाई है, SCERT शोध प्रशिक्षण संस्थान, जो उसके ज्वाइंट डायरेक्टर ने पत्र जारी कर दिया कि छुट्टी दे रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। अब बताइए, 3 पत्र है, 3 पत्र में 2 पत्र में आपको राहत मिल रही है। एक पत्र में जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश दिया गया उसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, यानी बड़ी राहत है। 11, 12 और 17 तारीख हिंदू और मुसलमान दोनों को राहत। और उसके बाद दूसरा पत्र जो है उसमें सीधे राहत पर जो है विराम, मतलब फर्जी, कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही है। जो पहला पत्र था उसमें ट्रेनिंग लेने वालों को राहत थी। पत्र के मुताबिक सभी सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे और छुट्टियां रहेंगी। सेकेंड लेटर में सब कुछ खत्म। और तीसरा जो पत्र आया है उसमें क्या है कि 11 तारीख को ईद का और 17 तारीख को रामनवमी के लिए ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को राहत है और ट्रेनिंग कार्यक्रम स्थगित रहे। लेकिन स्कूल को लेकर कोई चर्चा नहीं। अब के पाठक ऐसा ना कर दें कि अब SCERT का जो पत्र जारी हुआ है शाम तक फिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के जरिए एक और पत्र जारी हो जाए कि SCERT का जो पत्र आया है वो भी फर्जी, ट्रेनिंग वालों को कोई राहत नहीं। आखिर हो क्या रहा, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार की जनता भ्रम में जीना नहीं चाहती है। ना इससे पहले कभी हुआ था और ना उम्मीद करते हैं कभी ऐसा हो, लेकिन हो रहा है तो सवाल उठ रहा है। ये भी सच है कि पाठक विवाद में जो है उसको शायद मजा आता है, और यही वजह है कि शुरू से लेकर अब तक अच्छे काम नहीं हुए हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, अच्छे काम हुए हैं तभी चर्चा भी होती। लेकिन जब ऐसी चीजें, ऐसे घटनाक्रम जब सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आपके 100 अच्छे काम जो हैं एक गुनाह के आगे दब जाते हैं। और ये गुनाह नहीं है तो क्या, इतना बड़ा पर्व होली, और इतने बड़े पर्व होली में अगर आप मास्टर साहब को स्कूल में भेज दिए, कहीं टीचर की होली हो रही है, कहीं मास्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं पटका पटकी हो रहा है, कहीं मास्टर साहब जो है डरे समय स्कूल आ रहे हैं, तो होली जैसे त्योहार जब छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही कहा ना कभी ऐसा हुआ था ना कभी होगा, लेकिन हो रहा। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और वो साल दूसरा होगा। लेकिन ये साल जो है निश्चित रूप से शुभ रहा। शुभ इसलिए रहा है कि अब मुख्यमंत्री जो है जो आदेश देते हैं, अब हम तो यही अपील करेंगे पूरे बिहार सरकार से और मुख्यमंत्री आवास से, CM साहब से, कि अब अगर इस प्रकार का कोई आदेश जारी होता है तो अब शिक्षा विभाग के किसी भी आदेश को मुख्यमंत्री कोषांग से ही आप पत्र जारी करवा दें, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के जरिए हो, मुख्यमंत्री के सचिव के जरिए हो या मुख्य सचिव के जरिए हो, वो पत्र आप जारी करवाएं। क्योंकि ये जो प्रेस नोट होता है, ये प्रेस नोट में आप बात सही है, सरकार ने आदेश जारी भी किया है और मीडिया ने कंफर्मेशन के बाद ही उसे सर्कुलेट किया, उसका टेलीकास्ट किया, लेकिन जब प्रेस नोट आता है ना तो प्रेस नोट आपका फर्जी पाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके विभाग के सुप्रीमो कह रहे हैं, SGS के पाठक। तो ऐसे में आपको अब अगले पत्र के लिए ये अब कहीं ना कहीं जो है एहतियात उठाना जरूरी होगा। एहतियात वर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उस एक्शन का ऐसा रिएक्शन हो जा रहा है कि हंगामा मचा, फिर से हंगामा मचा है। सवाल उठने लगा है
लोग जवाब मांग रहे हैं कि हो क्या रहा है। असली की लड़ाई में या नकली की लड़ाई में मास्टर साहब क्यों पीछे? ये असली कौन है और नकली कौन है, बता दीजिए कि असली कौन है, नकली कौन है। एक मुख्यमंत्री का आदेश है और एक शिक्षा विभाग के एससी के पाठक का आदेश है। दोनों में आप किसको असली बोलेंगे या नकली किसे बोलेंगे? हमारे लिए तो ये दोनों तराजू पर बराबर बंटवारा वाली हालत हो गई। हम तो नहीं कह सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है, क्योंकि दोनों अपनी जगह जो है पत्राचार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का पत्र होता है, मुख्यमंत्री का आदेश होता है, तो एक और चीज, जो भी अधिकारी इस प्रकार का प्रेस नोट जारी करते हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हो, शिक्षा मंत्री हो या सूचना जनसंपर्क विभाग के अधिकारी हो, एक लाइन उसमें आप जरूर जोड़ दिया करें कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार। ये शिक्षकों को भी पता चले और हमें भी पता चले कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक ये पत्र जारी किया गया। चलिए, तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि ये जो भ्रम था, इस भ्रम को हम क्लियर कर दें। हालांकि भ्रम अभी क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि एससीईआरटी ने तीसरी बार भ्रम फैला और हमें लगता है कि एससीईआरटी के पत्र के बाद फिर से एक पत्र कन्हैया जी का आएगा, आप देख ही लीजिएगा, कि ट्रेनिंग स्थगित की गई है, वो हमने आदेश नहीं जारी किया। तो ये हो क्या रहा है, इसका जवाब शिक्षा विभाग को भी देना होगा, मुख्यमंत्री जी को खुद आकर सामने देना होगा कि आखिर ये अधिकारी जो है मुख्यमंत्री का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं। और अभी तो देखिए सियासत शुरू हो गई, कई नेताओं का फोन आ रहा, सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या अपोजिशन के हो, उनका फोन लगातार आ रहा है कि एकदम इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, बहुत हो गया। तो इंतजार कीजिए शाम तक का, देखिए आखिर भ्रम जो है कब तक रहेगा। लेकिन अभी बता दें, पहला लेटर फर्जी नहीं था, पहला लेटर सही था। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही हमने भी चलाया और आपके बीच पहुंचा। दूसरा लेटर जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जारी किया है, वो भी सही है। जिस लेटर के जरिए उन्होंने फर्जी बताया, एससीईआरटी ने तीसरा लेटर जारी किया है, वो भी फर्जी नहीं है, वो भी सही है। लेकिन बात किसकी चलेगी, इसके लिए आपको इंतजार करना जरूरी है। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता रजनीश जी, और इन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी बात रखी है। दोस्तों, हमने भी सुना और समझा कि बिहार की स्थिति जो है डगमगा रही है। पहले पत्र जारी होता है छुट्टी के लिए, रामनवमी की छुट्टी, ईद की छुट्टी, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं जो छुट्टी है उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो अब तो ये खैर समय ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फ़िलहाल तो एक बात ये क्लियर है कि बिहार में कैसे चलेगी सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर हैं के पाठक। तो दोस्तों, आपने सुना न्यूज़ 18 के माध्यम से छुट्टी को लेकर, क्या न्यूज़ शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो, सभी के लिए जो है बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।